बहुत समय पहले एक बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया में निवास करता था। उसकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत से किस्से प्रचलित थे और लोग उसकी समस्याओं का समाधान जानने के लिए उसके पास आते थे। एक दिन एक युवा व्यक्ति ने सन्यासी को रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी से निकालते हैं। मुझे विश्वास नहीं कि आप मेरी जटिल समस्या को सुलझा सकते हैं, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कृपया बताएं कि हमें असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने लक्ष्य को बिना घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवक तैयार हो गया और दोनों कुटिया की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर वे भोजन करके सो गए। अगली सुबह सन्यासी ने कहा, आज मैं तुम्हें जंगल की सैर कराऊंगा। वे जंगल की ओर चल पड़े। कुछ समय बाद सन्यासी ने युवक को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो इस गुफा की सैर करते हैं। गुफा के भीतर अंधेरा था और अचानक सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और गुफा का द्वार बंद कर दिया। युवक ने गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन द्वार बंद था। वह घबराया और गुफा के भीतर इधर उधर भटकने लगा। कुछ समय बाद युवक को एक सुरंग में सूर्य की रोशनी दिखाई दी। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सुरंग की ओर बढ़ा। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि सन्यासी वहां खड़े हैं। युवक ने गुस्से में कहा, आपने मुझे अंधेरे गुफा में अकेला छोड़ दिया। मुझे बहुत डर लगा। सन्यासी ने शांति से कहा, तुम गुफा से बाहर केवल 2 कारणों से निकले। पहला, तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी, और दूसरा, तुम्हें घुटन महसूस हो रही थी। यही 2 कारण हैं जिनसे तुम सफल हो सकते हो। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते तो तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हो, और जब तुम्हारे सामने कोई मार्गदर्शक नहीं होता तो तुम अपनी पूरी ऊर्जा से प्रयास करते हो। यही तरीका है सफलता प्राप्त करने का। युवक ने कहा, मुनिवर, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अपने मन को असफलता के डर से नहीं सताऊंगा। मैं केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करूंगा। धन्यवाद कहकर वह वापस अपने गांव चला गया। अब हम एक और कहानी पर ध्यान देते हैं। नगर में रहने वाला सबल अपने जीवन से बहुत निराश था। उसके माता पिता और मित्र अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वह कुछ नहीं कर रहा था। एक दिन उसने एक गुरु को देखा जो दुख पर प्रवचन दे रहे थे। गुरु ने कहा कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है। सबल ने खड़े होकर कहा, दुख हमें केवल पीड़ा देता है, ये कुछ नहीं सिखाता। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे पास सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना। सबल ने सोचा कि शायद गुरु का कहना सही हो, इसलिए उसने एक व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसे असफलता मिली, लेकिन धीरे धीरे वह सफल होने लगा। फिर सबल ने सोचा कि अगर वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए उसने गलत तरीके अपनाने शुरू किए, जैसे मिलावट और षड्यंत्र। हालांकि उसके जीवन में शांति और सुकून गायब हो गया। एक दिन उसने गुरु के पास जाकर कहा कि वह बहुत दुखी है और सुकून नहीं पा रहा है। गुरु ने कहा, सच्चा दुख तब आता है जब तुम जान पाते हो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। सबल ने सीखा कि असली दुख तब होता है जब हम नहीं समझ पाते कि हम कौन हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। गुरु ने सबल को ये सिखाया कि हमें अपने भीतर की खोज करनी चाहिए, न कि बाहरी चीजों में सुख की तलाश करनी चाहिए। सबल ने अंततः अपने जीवन को समझा और अपने भीतर की खोज की। उसने सच्ची शांति और संतोष पाया और एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसे अब भी कुछ खालीपन महसूस होता था। गुरु की शिक्षाओं से उसने सीखा कि सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है और उसे भौतिक वस्तुओं से नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार सबल ने सच्चे दुख और सुख की समझ प्राप्त की और जीवन की वास्तविकता को स्वीकार किया।
अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।